जय मसीह की। चलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते पिता, आपने ये समय दिया उसके धन्यवाद करते पिता। आपने पिता हमें पिता आपने आगे बढ़ाया उसके धन्यवाद करते पिता। पिता मैं प्रार्थना करती जितने लोग देख रहे पिता हमें पिता या चाहे सुन रहे पिता। पिता मैं प्रार्थना करती आपके वचन सुन के पिता उनको पिता आशीषित मिले, ब्लेसिंग मिले पिता। हाँ पिता, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वचन सुन के वो आपके राह पर चले और सुधर जाए पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हम गाना गाने से पहले आपकी स्तुति और आराधना में पिता हाँ पिता भाग लियो उसके धन्यवाद करते पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने लोग सुन रहे देख रहे पिता उनको पिता आपकी आशीषित से भर देना पिता। हाँ पिता, पिता मैं प्रार्थना करता आपके वचन सुन के पिता वो लोग सुधर जाए पिता और आपके रास्ते पर आए पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उनको पिता और जिसको भी पिता पढ़ने लिखने का मन है पिता हाँ पिता वचन उन लोग पढ़ नहीं सकते पिता। हाँ पिता, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उनको पिता आशीषित कर देना ताकि उन लोग पढ़ सके पिता। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते पिता, आमीन। जय मसीह की। आप लोग भी हमारे साथ प्रभु का गाना गाइए। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 ना। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे बाहर निकाला है। नीचा सबसे नीचा शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे बाहर निकाला है। ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 ना। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, यीशु ने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, यीशु ने अपने हाथों से हमें संभाला है। ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 ना। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं सब कोई को जय मसीह। Praise the Lord. Those are the brother sister here connected with us. Once again, thank you so much. तो आज का वचन हम देखने से पहले हम जानेंगे भाई और बहनों कि हम क्या शिक्षा पाते हैं, हम वचन से क्या सीखने को मिलता है प्रतिदिन। वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम व्हाट वी आर लर्निंग एंड what the word teaching us today. So today we know we are learning, we are studying, we are day by day praying, but here talking about word of God, we are how our belief, we are walking in like that in word of God. जैसे हम विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, क्या हम वचन पे चलते भी हैं,
most important, we believe, we should be walk how the Jesus has walked it. And today this not only this scriptures talk, but the Old Testament, if you see the Old Testament also talking about the word of God to how to walk in this world. And in brother and sister, we should be know, जैसे अगर पुराने नियम में हम देखें तो पुराने नियम में भी बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, और हमारे जो बाप दादों से होते आया, जो प्रॉफिट, जो हमारे सामने भविष्य वक्ता लोग जितने भी आए थे, उनके द्वारा हमें चाल चलन और हमें कैसे विश्वास में धरे रहना चाहिए परमेश्वर का वचन में, अगर पुराना नियम में देखेंगे तो हमें मिलता है. If we see the Old Testament, there also we are know the how to walk in the word of God and how we should be believe, and that word in we should be, which commitment God has given the forefather and the whoever the prophets, them we should be walk, and that they are from whatever word send it God has, we should be walk in that, and if we are not walking, if we are not following that, it is wrong, brother and sister. So today we'll see the New Testament, और आज हम देखेंगे नए टेस्टमनी से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में कैसा अद्भुत तरीका से हमारे जीवन में चलाना चाहिए. तो हम देखते हैं, चलिए हिब्रू का देखेंगे हम, हिब्रू 3:15 से, इब्रानी चैप्टर्स एंड 3 and verse 15 we will see. इब्रानियों 3:15 से 19 तक. जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो मानो अपने मानो को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था. भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्योंकि उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उसके साथ जंगल में पड़े थे. और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्वास में प्रवेश ना कर पाओगे? क्योंकि केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी. अतः हम देखते हैं कि वे विश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके. आमीन. भाई और बहनों, यहाँ पे बताता है कि जब मूसा का टाइम में भी ये नया नियम है, और नया नियम में ये इब्रानी का पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मिलता है वो पुराना नियम का नया नियम में क्यों बता रहा है, ताकि वो जो उन्होंने वचन को जो व्यवस्था, जो वचन दिया था, जो कमिटमेंट जो परमेश्वर के साथ में एक क्या बोलता है, एक वचन का वादा, जो इसी वचन के अनुसार से आपको चलना है और इस वचन में विश्वास करना है. लेकिन वो लोग क्या किया भाई और बहनों, विश्वास, आधे लोग विश्वास नहीं किया, जिसके कारण उनको मृत्यु हुआ और उनका जो स्वाव जो था, शरीर जो जंगल में पड़े रहा. इस तरीका से इब्रानी का पत्री में बताता है 3:15 से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताता है. तो भाई और बहनों, आज जितने भी है हम क्या उन्होंने जब मूसा के द्वारा जो वचन मिला था, आधे लोग विश्वास किए, आधे लोग नहीं विश्वास किए. तो कितने भाई बहन हैं सामने से जब वहाँ पे सामने से जब बात करते हैं, तो आज हमारे जीवन में कैसे चाल चलन होना चाहिए. भाई और बहनों, क्या हम उन लोगों की तरह तो नहीं हो रहे? हम वचन को सुन रहे हैं लेकिन विश्वास में हम नहीं बने रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा है. तो भाई और बहनों, आज हमें समझने की ज़रूरत है. टुडे द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट द से, टुडे इज वर्ड ऑफ गॉड सेइंग, इफ we are really we believe, then we should be walk
if you see in the Moses time, who is really the Moses says God has ordered it to Moses, and Moses says that all the Israel people remove it from Egypt. Then after that they are 40 years, they are the really in the wilderness, in the forest, they are the walking, they are the really their journey was there. And then also God has spoken with the Moses, and the God has replied to Moses, tell them to this my commitment, and that they has to be believed. But they didn't believe it. They has some people are followed, but some people are really not followed. Who that mistake they are got the punish. Which punish they got? They as dead over there, and they are really their soul in there in the wilderness there in. Brother and sister, we are getting this in Hebrew scriptures in. Brother and sister, how the today we are believe also like that. We sing the Bible, we sing the everything Jesus has prepared for us, and every word has given for us. Then also we are sometime our belief is like sometime Peter, but the Peter has Jesus has pulled it from water, but our belief should be not to fail. Then again Jesus has, see Peter, when the water in fell, then Jesus he called up to again Jesus. Yes, but we failing and we calling to Jesus again. I will not do the same mistake. Brother and sister, what we are thinking today? If we are going wrong way, if we are going the day by day, our belief is the God from it is less than it is. We are walking in darkness, brother. Nobody there in this world to save us. Not mother, father, anyone's, but only word of God. Only the Savior is the Jesus Christ. He is the Lord of Lords, our Savior. एकमात्र परमेश्वर है जिसने जब जैसे पिता आज्ञा पालन देता था, जैसे उस वचन के अनुसार मूसा द्वारा चलने का जैसे मूसा को दिया था कि पिता के वचन पे चलने का, आधे लोग माना और आधे लोग ना मानने के कारण उनको मृत्यु मिला, दंड मिला, और वो जो उनके शरीर उन जंगल में पड़ा। लेकिन देखिए नया नियम में कैसे पतरस जब वो विश्वास करता है पहला टाइम, फिर उसके बाद में फिर जब जैसे पानी में कदम रखता है वैसे ही उसका होप थोड़ा नीचे आता है, विश्वास थोड़ा नीचे जाता है। वैसे फिर वो कोशिश करता है, फिर प्रभु को पुकारता है, यीशु को पुकारता है, तो यीशु उसको हाथ दे के उठाता है। आज हम क्या गिरे ही पड़े हैं? हम यीशु को नहीं पुकार रहे हैं। यीशु को अगर नहीं पुकारेंगे, इफ वी आर नॉट कॉलिंग जीसस, आई फेल डाउन एंड हु विल हेल्प? ओनली जीसस विल हेल्प। नॉट कोई हमारा मम्मी डैडी, कोई हमारा पिताजी, कोई अंकल आंटी, कोई पड़ोसी, कोई भी संसार के लोग हमें बचा नहीं सकता है, सिर्फ जीसस से बचा सकता है। कैसे? मैं नॉर्मल गिरने के बात नहीं कर रही हूँ, जो चोट लगता है ये गिरने का, आत्मिक जीवन का गिरने का बात कर रही हूँ। आत्मिक जीवन में गिरते हैं तो हमें कोई उस चीज़ से बचा नहीं सकता है, सिर्फ सर्वशक्तिमान यीशु ही बचा सकता है। आत्मिक जीवन जो अंदर ही जीवन से हम गिरते हैं, आज हमें उस शैतान से कौन बचा सकता है? यीशु मसीह। वो मनुष्यों का फाइटिंग जो मांस और शरीर का फाइटिंग नहीं है, वो एक आत्मिक जीवन, आत्मा और बुरी आत्मा से जब हम फाइटिंग करते तो एक आत्मा में जब पावर रहता है, एक आत्मा में परमेश्वर का जैसे हमारा वचन रहता है, तब जाके हम उस चीज़ को लड़ाई कर सकते हैं। तो क्या हम विश्वास के द्वारा वचन के अनुसार चल रहे हैं कि हम अपने होठों से ही बोल रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं, बाइबल 10 टाइम पढ़ते हैं, प्रार्थना दूसरों के लिए भी करते हैं, लेकिन हम कैसे, अगर हमारा विश्वास अगर ढीला रह गया तो हम कैसे रहेंगे अंधेरे में? भाई और बहनों, कितने पास्टर, कितने प्रचारक हैं, लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते, लाखों लोगों के लिए प्रे करते। क्या वो लोग सही ढंग से चल रहे हैं? क्या वो लोग परमेश्वर का वचन अनुसार चल रहे हैं? क्या वो लोग कमिटमेंट जो परमेश्वर ने वचन दिया है एकदम सीधा
जो खरा उसमें चल रहे हैं। यहाँ पे बोलता है विश्वास का मतलब है खरा चलना, विश्वास का मतलब वैसे सीधाई पे चलना जैसा वचन सिखाता है। ब्रदर एंड सिस्टर, जितने भी भाई बहन है, दोज आर द वॉकिंग हाउ द हियर द स्पीकिंग, इफ वी बिलीव, इफ वी ट्रस्ट द गॉड एंड वी आर ओबे how the word of God has commitment with us, how the Jesus was the commitment with us, how the Peter, how the Paul's was the saying, explaining again and again that words, and the Jacob also explaining how we should be believe and how we should be walk in word of God. Brother and sister, if we are believing, if we trusting to God, we saying, we reading the 10 times the Bible, we praying the people for, we going and worshiping as the God say like that, the straight we are walking, or we are walking the wrong way. Believing means what? We should be correctly, we should be work that the commandment which God has given, we should be walk like that. Which commandment God has given for us today? We should be not to do. If we believe, we should be walk like a Jesus. We should be not to do wrong thing. If we believe, if we trust to God, trust mean what? Somebody we are married, we trust to him, and we are ourselves giving to him, and he is giving to us. That is the trust. Each other to we are trust. If we are marrying to Jesus Christ, we are a bridal of the Jesus Christ, we are full, we have to give to the Jesus Christ. Brother and sister, today he is our husband, and we are the bridal of the this church people, we are the bridal. Brother and sister, what today we are, or the gents or the children or the whoever, we are the bridal of the Christ. Really, if we believe, Christ is saying, walk like a me, follow me. How the Jesus has the walk it, he has never done the sins. He has believed it. He has obeyed it. He is not disobedient his word, but always the Father words who is sended him. He was the always walked by his way. सच में यीशु उन पिता के आज्ञाओं पे चला, एक भी निष्कलंक, एक भी पाप नहीं मिला। वो भी मनुष्य का पुत्र होके आया था, लेकिन स्वर्ग से आया था, एक पिता का पुत्र, लेकिन वो भी इस संसार में रह के उसने अपने आप को सीधा दिखाया और पाप से बचे रहा, और उस वचन के अनुसार जो हमारे बाप दादों को मिला था कि अच्छे रास्ता पे तुम भी चलना, लोगों को भी सिखाना, और ऐसा बोल के, लेकिन कोई कोई तो गिरे, लेकिन कोई कोई अच्छे से चले। लेकिन उनसे खरा कौन अच्छा निकला? जैसा यूहन्ना 10 में देखेंगे तो वहाँ पे बताता है सिर्फ स्वर्ग से आने वाला यीशु मसीह है, और वही खरा निकला, वही भेड़ों को चराने वाला परमेश्वर निकला। ऐसा लिखा है पुराना नियम में कि भेड़ों को चराने वाला सिर्फ मूसा था, या तो एलिया था, या तो बाकी के एजेकल था। ये नहीं, बोलता है भेड़ों का द्वार मैं हूँ। If you John chapters, if you see the intent and the really he was the our one who not only leader, he is our father. He only guiding us, and he is the way, and he only know the very well how to guide. Brother and sister, if you see the Jesus Christ is walk it, how he is saying, how my Father do, I'm doing like that. If we be following to Jesus, how the Jesus has doing, how the Jesus has done, and how the Jesus was saying now today, speaking the word of God from today, that like we have to be do, like that, brother and sister, like that.
जो हम यीशु बोलता है जो मेरा पिता करता है वैसे ही मैं भी करता हूँ, उसको देखता हूँ मैं भी वैसे करता। तो अगर हम आज यीशु को हम मानते हैं पहला स्थान और विश्वास करते हैं, तो हम उस विश्वास के अनुसार खराई पे चलना जरूरी है। अगर हम खराई पे नहीं चलते हैं और उस विश्वास के विश्वास करते हैं बोलते और नहीं चलते, तो हम विश्वास नहीं करते हैं, हम झूठा ही बोलते हैं। भाई और बहनों, जैसा पिता को देखता है वैसे यीशु मसीह बोलता है मैं करता हूँ। तो जैसा हम यीशु मसीह को देखे इस संसार में खराई से चला और अब निष्कलंक रहा, वैसे हमें भी चलना बहुत ज़रूरी है। तो इब्रानियों का अगर हम देखेंगे 4 का इब्रानियों 4:11, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। आमीन। तो यहाँ पे बताता है if we are believing, if we are trusting to God, if we should be obedient. If we are not obey the word of God, then we will fail. Yes, it is speaking clearly. If we not obey, if we not walking in word of God like how the God say, then we should sometime we fail. Brother and sister, we should be if we be reading, we should be obey. See, there is the speaking clearly. They are not believe it and not walk it. How the word of God is said in the if we see in the 3 chapters Hebrew and the 15 and the 4 saying the I'll say same saying. If we are listening, if we are word of God we believing, we should be obey. If we are not believing, how can we should be obey? We are saying that we are believing, but we are not obeying. If we are not hearing the voice of God, if we be thinking that is not a God is speaking, we are not obeying. If we be reading the word of God and this God is saying don't do. Now today is saying if we will fail. If we will not obey, then we will fail. Yeah, we should be obey. And if we are obeying in that word of God, God will make you how to walk. God will show you that is you should be not to go, and you should be careful for that. Brother and sister, really hear the speaking and the word of God. We see in the James chapters we will see. याकूब 1:23 क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आमीन। Really, here also speaking clearly. यहाँ पे भी साफ साफ बताता है यदि वचन को सिर्फ सुनने वाला हो या तो उस पे ना चलने वाला हो, तो सुनने वाला मतलब हम लोग बोल रहे कि हम लोग विश्वास तो कर रहे हैं, हम वचन को सुन रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। सेम थिंग, चल नहीं रहे। दे ऑल्सो they have people the Moses has removed that people the have people to not believe it only. I mean, some people are believe it but not walk it also. And here the 3 type of we can if we Old Testament in we reading and seeing the many type of the people. Some people obey it, some people not obey, some people yes believe it, and as they said we are walking, but they also fail it. But the word of God, if you are believing, we should be. If you are saying yes, he is the Jesus, then why we should be not walking? We should be walk. Jesus means what? He is not a sinner. He is clean.
and our hearts should be clean. How he walks, like that we should be walk. We should be follow to him. Brother and sister, only Bible reading we should get. We are getting only knowledges if we are not obeying. If we are obey, if we are walk in word of God, we will never fail in darkness. The God will remove from all darkness, because why? That the word will never make you to fail in the darkness. Before failing, he will remove you from that. The word will come, heart inside, go, run away. How the Joseph was ran away from the Potiphar's wife from? Yeah, because he has got fear. He know the God is belief is the most important, and I have got fear. And the Joseph was run away from the Potiphar's really, that the wife. Brother and sister, today if we are thinking, we are reading we are read the Bible, and always we saying, yeah, at 3-5 times we are prayed, but we are not walking in word of God. Of course, how the Potiphar's wife came. We will, if we will not obey the word of God, we will fail in darkness. विचार में गिर सकते हैं, अंधकार में गिर सकते हैं, अगर वचन को हम परमेश्वर का डर को नहीं रखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं प्रभु नहीं डरो बोला है, नया नियम में बोलता है प्रभु नहीं डर। कितने मैंने पास्टर लोग से सुना है, प्रभु डरने को नहीं बोलता है। प्रभु किस चीज में डरने को नहीं बोलता? भूत से, प्रेत से, इन चीजों से मत डरो, शैतान से मत डरो। किससे डरो? मुझसे तो डरो, जिसने मैं तुम्हें बनाए हूँ, मुझे तो डरो। देखिए आज उस पोती पर जैसे यूसुफ को क्या हुआ, वचन अंदर प्रभु का डर था, इसीलिए पोती पर के वाइफ्स के सामने से वो क्या भाग गया उधर से। क्यों? प्रभु का डर था, वो वचन को बहुत अच्छे से वो जानता था, इसीलिए वो वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था ये पाप है, बेविचार है, और इसमें गिरना नहीं है, और जो मुझे दर्शन दिखाया उसमें विश्वास से धरे रहना है, उसको मालूम था। तो यदि हम विश्वास करते हैं तो हम उन चीज़ों से भागेंगे जो प्रभु को नहीं पसंद है। अगर हम विश्वास करते हैं तो उन चीज़ों से, बुराई से हम बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह भी खराई से चला, यीशु मसीह भी पाप से दूर रहा। यीशु मसीह क्या किया? एकदम शुद्ध होके चला, तो हमें भी शुद्ध होके चलना बहुत जरूरी है। Jesus was the holiness, and Jesus was the walk it in holiness. We should be walk in holiness. Look at the Joseph. He was the ran away from there because he knows the God fear. We should have the God fear in our heart. Not with the people we should be afraid or the scared with the enemy or devils. But the God said, afraid which word of God, which is I'm speaking. I'm saying don't go there. You should be afraid. Jesus is saying, God is the Spirit is speaking with me, with the word. I will not go there. There is the darkness. Brother and sister, of course we should be, if we obey word of God, we will be never fail in darkness, and the day by day we will be like how the Jesus Christ was the holiness, like that we should be. यीशु के जैसा चलना और यीशु के जैसा हमें पवित्रता में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना जो वचन जो प्रभु का ओर से जो है, उस वचन को अपना हृदय में रखेंगे, तो हमें बताएगा प्रभु वहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे बुरा है, वहाँ से चले जाओ और वहाँ से हट जाओ बोलेगा। तो भाई और बहनों, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को मैंने दोनों पत्री से बताया, पुराना नियम से बताया, और कैसे हमें उठना है, आज पत्रस के द्वारा भी हमें समझाया कि हमें क्या करना है, गिरना
उस विश्वास रखते हैं तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में बने रहना है और खराई में चलना है। नहीं तो प्रभु बोलता है अल्फा विश्वासियों, आधा विश्वास। क्या मतलब, सच में इस वचन के द्वारा अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमें क्या सीखते हैं कि अगर हम विश्वास करते हैं तो यीशु के जैसा चलना है और यीशु में बन के चलना है, और उसका आवाज़ को सुनते हैं तो हमें बुराई से बचना है। ना जाओ बोल, वहाँ पे मत जाओ बोलेगा तो नहीं जाना है। तो वो हमारा जीवन को कंट्रोल करता है। आज उस यीशु के द्वारा ही हमें पवित्र आत्मा मिला है, कंटिन्यू हमारे साथ गाइडिंग करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमें बचाता है बुराई से। तो yes, of course, we are got the Jesus from only Holy Spirit, and then Holy Spirit is teaching us to where to go, where to not to go. Yes, we should be over, we should be here, and we should be walk in cleanliness, clean heart, clean mind, and we should be not to walk by the sinfully thought. Brother and sister, that is called the obey, believe. If we believe, we obey the word of God. If we say believe and not walk, we are not believe. Still we are not believing to God. Brother and sister, today is scriptures clearly speak how the James was the saying to the brother sister. Yes, very nicely. याकूब का पत्री कैसे अच्छे से समझाता है परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, और किस तरीक़ा से इस पत्री को हमारे जीवन में आज मिला है। तो हमें चलना बहुत ज़रूरी है और उस खराई से। तो चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते इस वचन के लिए, प्रभु आशीष करे। और हमें प्रतिदिन हमें, अगर हम बोलते विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बावजूद हम सही रास्ता नहीं चलते हैं तो हम विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, पतरस ने विश्वास किया और कदम बढ़ाया, और पतरस फिर प्रभु को पुकारा। तो हमें, यदि हम विश्वास करते हैं तो प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें इस बुराई से बचाना, और हम सीधर होके चलना चाहते हैं, खराई से चलना चाहते हैं, और हमें सहायता करना। ये चीज़ हमारे जीवन में अगर होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम अंधेरे में हैं। If we are believing how the Peter was the fell in water, he is again called up to Jesus. We should be called Jesus. We should be and walk in cleanliness, and our hearts should be pure. How like Jesus was the walk it, and day by day He will make you how to walk in the word of God. So remember, brother and sister, if we be believing, we will obey the word of God. Yes. So we will pray together. चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं जो हम बोलते हैं बिलीव करते और किसी के साथ में पीछे से बुरा या सिकित करते, तो प्रभु को नहीं पसंद। हमारे जो अंदर जो आत्मा दिया है वो चीज़ को शोकित करता है, वो आत्मा को जो है दुखित करता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि हम विश्वास करते तो उसके वचन अनुसार चले। ये सब चीज़ों को हटाना है। इफ़ वी बी बिलीविंग वर्ड ऑफ गॉड, वी शुड बी not to think the badness other people for, and not to talk the bad word our heart in, so that our spiritually growing that will be stopped, and we will be if we be listening like that, we are walking in darkness. So we should be not to hear that, we should be ignore that, and we should be how the word of God say, we should be walk like that. So we will pray together. थैंक यू फादर। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते कि जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, देखे इन वचनों के द्वारा उनके जीवन बदले, उनका मन बदले, उनका हृदय बदले। आज प्रभु, आज आपको विश्वास करते बोलते, लेकिन अगर वचन अनुसार नहीं चलते तो प्रभु उनको जो आपने सजा दिया, आज प्रभु हमें भी वो दंड के लिए डर है पिता।
हम आपसे डरते हैं पिता, ताकि हमारा जीवन नरक में ना जाए और हमारा जीवन आपके साथ रहे। हाँ परमेश्वर पिता, we saying Lord Father, we believe but we are not walking in your word of God, that it is wrong, Lord Father. How that's the really for Father people are the Lord Father, they has not obeyed and they has not believed to you, and they are not walk it, and they got the punish, and they are not in your place, Lord Father. Today also they are not in your place. Lord, I afraid with that, if we be saying believing in, we are not walking, we will also not to happen like that, Lord Father. Let our belief should be continue in you, Lord Father, and enemy can never touch it, Lord Father. Those brother sister hoping and thinking today I'm also like that, let there will be new renew from your word, and they will be obey how the Peter called it to you, Lord Father. Jesus, help me. Yes, Lord Father, let their heart should be today, then, now, then, Lord Father, touch it this word, and they will be changed their mind and heart and continue. They will be walk those the brother sister here connected, Lord Father, and they will be day by day clean their heart, their thought, their mind, Lord Father, your way. थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं आज इस वचन को सुन के, जैसा पिता उनका जीवन में यदि सोच रहा है हम बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं और चल नहीं रहे हैं, तो प्रभु जैसा पीटर ने पुकारा था पानी में गिर के, ओ पिता आपने यीशु आज परमेश्वर यीशु बोल के पुकारा, तो परमेश्वर आपने उसको हाथ दे के उठाया। आज उनके जीवन में भी वो परमेश्वर आप में आगे बढ़े, ताकि आप को पुकारे और आप उन्हें उठाएंगे पिता। और पिता यहाँ समय दिए है मनों को और हृदय को अपने चाल चलन को बदलने के लिए, और निश्चय प्रभु वो भाई बहन वो घर परिवार बदल जाए पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, those brothers sister today failing, I was like that, so today they will call to you, Lord Father, and you will pick them, Lord Father, and your way again you will renew them, and Lord Father still you has given time to change only, Lord Father, let their heart mind will be changed, Lord Father, I pray, hallelujah। और जितने भी भाई बहन पीड़ित है, रोगी है, और परमेश्वर चलने में, उठने बैठने में और बुखार से पीड़ित है, तो प्रभु में यीशु के लहू लगाते उनके घरों में, परिवारों में, बच्चों में, और जितने भी बड़े बुजुर्ग है सब में यीशु के नाम से वो लोग यीशु के लहू के द्वारा चंगाई पाए, और शैतान का कोई मजाल नहीं कि उनके घरों में बसे रहे, शैतान का कोई मजाल नहीं कि प्रभु आपके बच्चों को सताए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के लहू के द्वारा उनके घरों से शैतान जाए, यीशु के नाम से उनके जीवनों से शैतान जाए। हालेलुया। चंगा छुटकारा देने वाला यहोवा परमेश्वर पिता खुदा धन्यवाद करते, यीशु के लहू से वो लोग चंगे पाए पिता परमेश्वर। Thank you, Father. Today your blood with they will be get the heal. Those are the sick, those are the not get up, those are the fever. Lord Father, whoever is small or the big or the elder, whoever there, Lord Father. Oh Lord, I pray, let they will get the heal in their body, Lord Father, and let they will be spiritually also they will get the heal. Thank you, Father. And I pray, Lord Father, let they will be focus in your word of God, and let you say how to walk clean it by like that they will walk, Lord Father. Thank you, Father. Thank you, hallelujah. Thank you, oh Lord. Those are the connected, those are the after video loading they are connecting them also you touch it, Lord Father. Whoever listening, let they will be changed their heart and mind and your way to connect, Lord Father. Thank you, Father. Hallelujah. धन्यवाद। जब इस वीडियो लोडिंग हो जाएगा, जो भी सुने ओ प्रभु उनको हृदय और मन बदले और आपकी तरफ आए पिता, ये हमारे प्रार्थना है पिता। धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, आप महान हो और आपसे बढ़कर कोई नहीं है पिता, ये हमारे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, हालेलुया।
इस समय के लिए धन्यवाद। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं। जिसको भी नौकरी, जॉब, कुछ भी चीज़ का ऐसा परेशानी हो रहा है तो प्रभु आप भले भते जानते हैं उनको। हाँ प्रभु, जैसे मत्ती 6 का 33 में बोला है, 33 में बोला है कि पहले मेरे राज्य का खोज कर। प्रभु आज वो लोग आपका राज्य का खोज करेगा तो सारे वस्तु उनको मिला जाएगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। सच में परमेश्वर पिता आपका राज्य का खोज करे और उन्हें जरूर मिले जो उनका घटी कमी आप अच्छी तरह से जानते हो। धन्यवाद करते हैं उनके अनाज, उनका पानी, उनका तेल में आप ही का आशीषित बनी रहे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर पिता आपने 5 रोटी और 2 मछली को किया और बहुत सारे ऐसा कार्य किया है कि परमेश्वर उनके आज जीवनों को सिर्फ रोटी नहीं परमेश्वर पिता, शारीरिक रोटी नहीं, आत्मिक भोजन मिले और वो लोग चंगा भला स्वस्थ रहे परमेश्वर पिता। उनका फाइनेंसेस और पैसा में भी परमेश्वर पिता आत्मिक भोजन मिले ताकि वो तंदुरुस्ती बने, ताकि उनका दवाई बीरो जो भी है उनसे बढ़कर आपका वचन है चंगा भला उनको स्वस्थ रखने वाला। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू फादर, द मेडिसिन विद लॉर्ड फादर, मेडिसिन then bigger you are, your word is the healing. You know the every part you has made it, so you know everything. The all sickness will be go, Lord Father, and doctor than doctor you are, Lord Father. We believe they will get the heal in Jesus mighty name, and Lord Father they will get the protect energy strength, Lord Father, with the not only Lord Father physically but Lord Father spiritually, Lord Father. I pray, Lord Father, how the five bread and the Lord for the 2 fishes with the you feeded so many people, but the you not only that the physically the food but the spiritually food today you are giving, that fruit will be their heart, their mind will be go inside, and the Lord for the heal them, Lord Father. You will be heal them, Lord Father, and your word will be set free them, Lord Father. Thank you so much for everything, Lord Father. Thank you Jesus mighty name in we pray. धन्यवाद सारे चीजों के लिए और यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फादर, इन जीसस माइटी नेम इन वी प्रे, आमीन। जैसे कि भाई और बहनों ये यूट्यूब में भी ये वचन को लोडिंग करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कीजिए और आगे तक भाई बहनों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग का जीवन बदले और मसीह को जाने। धन्यवाद सबको, जय मसीह।